सर वैभव सूर्यवंशी बहुत ही डिफरेंट केस है। उस एज का लड़का कोई वैसा छक्का मार ही नहीं रहा है जैसा वो अभी मार रहा है। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है वी हैव टू ट्रस्ट सौरभ भैया के एक्सपीरियंस पे, क्योंकि वो भी काफ़ी खेल चुके हैं, काफ़ी चीज़ें समझते हैं। उनको भी आइडिया है कि प्लेयर्स कैसे बनते हैं। इनफैक्ट जब हम लोग भी स्टार्ट किए थे झारखंड आके खेलना, ही वॉज द वन हु वाज लुकिंग आफ्टर थिंग्स, लुकिंग आफ्टर ऑल द यंग प्लेयर्स, कैसे हो रहा है। तो मुझे उतना भरोसा इनके एक्सपीरियंस में कि इफ़ ही हैज़ डिसाइडेड दैट कि ये सर्टेन चीज़ें उस तरीके से करानी है, ऑब्वियसली उसका कोई रीज़न होगा। हर चीज़ें यू कैन नॉट शेयर इन वर्ड्स, यू कैन नॉट शेयर योर थिंकिंग इन वर्ड्स, बट आई एम श्योर उसके पीछे एक रीज़न होता है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे करवाना है, किन प्लेयरों को कैसा बनाना है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद वॉट एवर ही हैज़ प्लान। और धीरे धीरे हो सकता है उसमें भी चेंजेस आएंगे, बट अभी वी हैव टू दिस थिंग इज हैपनिंग, दिस लीग इज हैपनिंग, बट एट द सेम टाइम जो आपके सेक्रेटरी होते हैं, स्पेशली जो इंडिया के लेवल, जो भी वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स रहे हैं इंडिया के, तो उनके एक्सपीरियंस में भी हम लोग को थोड़ा ट्रस्ट करना होगा, चीज़ों को लेके थोड़ा पेशेंस भी रखना होगा, एज मीडिया, एज ऑडियंस, एज क्राउड, एवरीथिंग। सो ये सब चीज़ें भी होगी, बट आई थिंक एवरीथिंग विल बी हैपन विद टाइम। और अभी जो भी डिसाइड किया है वो ऐसे ही होना देना सही है। नहीं, फर्स्ट मैं तो प्लेयर्स तो 100% विल गिव देयर बेस्ट, दे विल डू एवरीथिंग टू मेक इट काउंट। बट मेरा स्पेशल रहेगा ऑडियंस के लिए। आई नो अभी डिफ़िकल्ट है हर मैच फॉलो करना, बट माई स्पेशल रिक्वेस्ट टू ऑडियंस इज आप लोग प्लीज़ आइए, मैच देखिए, एंजॉय कीजिए क्रिकेट को, क्योंकि जब ऑडियंस आती है प्लेयर का मनोबल खुद बढ़ जाता है। खाली ग्राउंड में खेलना और क्राउड के साथ खेलना बहुत बड़ी डिफरेंस होती है। और ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स को मोटिवेशन नहीं होता है, हो सकता है उनका ध्यान सिर्फ मैच पे होता है, बट जब क्राउड सपोर्ट मिलता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत मोटिवेशन होता है। काफ़ी कुछ जब ये सब छोटी चीज़ें हम देखते हैं एज अ प्लेयर, तो हम लोग भी कुछ अचीव करना चाहते हैं। और हमेशा अच्छा लगता है जब क्राउड आता है, आपका नाम चिल्लाते हैं, आपके पास सपोर्ट होता है हमेशा। आपको पता है कि आप जब खराब भी कर रहे हो, उसमें से जो आपके अच्छे सच्चे फैंस होते हैं वो लोग आपको किसी भी मोमेंट पे सपोर्ट करते हैं। सो मैं तो हमेशा फेवर में रहता हूँ कि जितनी क्राउड आ सकती आए, क्रिकेट को एंजॉय करें। और स्पेशली मुझे लगता है जब क्राउड आती है तब प्लेयर ज़्यादा एंजॉय करवाने को भी देखते हैं, तो हो सकता है ज़्यादा मारे, ज़्यादा रन्स बने, ज़्यादा विकेट्स आए, फायरी स्पेल्स आए, अच्छे कैचेस आए। सो इन सब चीज़ों के लिए क्राउड वर्क तो बहुत ज़रूरी है। एंड माई रिक्वेस्ट इज़ कि आप लोग प्लीज़ आइए, एंजॉय कीजिए। बहुत अच्छा टूर्नामेंट होगा, क्योंकि ये सिर्फ एसोसिएशन की बात नहीं है, पूरे झारखंड को सपोर्ट करना होगा, अपने टीम्स को, अपने फैंस, मतलब अपने जो भी वो टीम सेलेक्ट करेंगे सपोर्ट के लिए। तो ये सब छोटी चीज़ें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम श्योर क्राउड आएगी। हो गया भाई, एक एक क्वेश्चन कीजिए। 100%, क्योंकि जब आप ऐसे टूर्नामेंट्स खेलते हो आप में कॉन्फिडेंस आता है, एक बिलीव आता है, जहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हो जो अभी अपने आप को सेल्फ डाउट करते हो कि क्या मैं ये कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा। बट स्पेशली जब आप ऐसे टूर्नामेंट्स खेलते हो जो टीवी पे दिखाया जा रहा है, जहाँ आपको वो प्रेशर पता होता है कि सब लोग रात को बैठ के मेरा मैच देखने वाला है, तो वो एक एडेड प्रेशर होता है जो ऑलरेडी सब प्लेयर्स के माइंड में आता है। और इस सिचुएशन में जब प्लेयर्स रन बनाते हैं तो उनकी बिलीव बढ़ती है, उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है। सो आई फील कि बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें होना। और प्लेयर्स मेरे जैसे से ज़्यादा मुझे लगता है वो लोग खुद का अपना आइडेंटिटी बनाएं। मेरे से हो सकता है ट्राई करें और बड़ा नाम बनाने का। हम लोग जो स्टार्ट किए हैं अभी क्रिकेट खेलना अच्छे से, बट आई एम श्योर कि बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जिनके बारे में हमें नहीं पता है, बट वी विल बी सरप्राइज कि चलो और भी प्लेयर्स हैं। और हमारे टीम को एंड ऑफ द डे स्टेट टीम को भी हेल्प होगा टीम सिलेक्शन में। अब अपने आई थिंक नॉट टेक्निकल हिसाब से, बट आई थिंक दे हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग देयर सीनियर प्लेयर्स। जब हमने इस टूर्नामेंट को स्टार्ट किया था, वी हैड अ सर्टेन प्लान कि हम लोग कैसे सैयद मुश्ताक अली में खेलना चाहते हैं। एंड एज अ कैप्टन आई फेल्ट कि एक एक प्लेयर हमारी टीम में उस चीज़ पे नोटिस किया और सब लोग ने एक तरीके से खेला। जैसे कोई शॉट्स खेलने में डरा नहीं किया, क्या पता आउट हो जाएंगे। सो हमारी टीम में एक कल्चर बन गई थी कि कोई भी अपने इंडिविजुअल सक्सेस के लिए नहीं खेल रहा था। जो भी चीज़ें हो रही थी वो टीम बेस्ड परफॉर्मेंसेस थी, जो हमें काफ़ी हेल्प किया। सो द बेस्ट पार्ट राइट नाउ इज everyone is willing to make it big, everyone is willing to play for the country। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्पोर्ट्समैन के लिए मुझे लगता है भूख होती है उनकी। everyone can make a change when they have that hunger inside them कि यार मुझे भी वैसा ही बनना है जैसा धोनी भी बने यहाँ से हमारे स्टेट से। वो चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तो मुझे लगता है अभी के टाइम पे आई वुड से कि everyone is very hard working, everyone is analyzing the game pretty well। जहाँ पे भी आप देखो,
जैसे हमारा प्लेयर है कुशाल है, उसको जीटी में ही मौका मिला बैटिंग करने का, ही वॉज सपोज टू ओपन एन इनिंग्स। वो टफ होता है, अच्छी टीम के खिलाफ कर रहा था, बट जैसे वो खेला दैट इज समथिंग वी अप्रिशिएट कि वो हमने तो जाके अपने विकेट के बारे में नहीं सोचा। सो दैट इज समथिंग व्हिच आई कैन सी व्हिच इज हैपनिंग एज अ चेंज इन आवर टीम एंड व्हेन प्लेयर्स आर गोइंग आउटसाइड। अनुकूल इज डूइंग सो वेल, हारी हुई मैच उसने जिताई लास्ट में। सो दिस इज द चेंज वी आर लुकिंग एट। अब हमारे टीम में भी प्लेयर्स है, अमृत है, लेग स्पिनर है, वो मेरे सामने इम्प्रूव कर रहा है अपने आप को। सो आई थिंक दीज लिटिल थिंग्स जो कि बहुत पॉइंट आउट नहीं होती है किसी अंडर अनलेस यू आर अ वेरी बिग प्लेयर, पॉइंट आउट नहीं होती है, बट ये चेंजेस मुझे खुद भी दिख रहे हैं प्लेयर्स में। थैंक यू। अगर मैं अवेलेबल हूँ, अगर मैं फ्री हूँ तो क्यों नहीं खेलूँगा। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा है। रांची स्टेडियम मुझे बहुत पसंद है, वहाँ मैचेस होंगे और जगह जहाँ भी होंगे। सबसे ये तो मुझे लग रहा है किसी भी प्लेयर के लिए बहुत बड़ी चीज़ है जब हम लोग खुद का T20 लीग कराते हैं। आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना चाहते हो, आप अपने साथ बाकी प्लेयर्स का ग्रोथ देखना चाहते हो, क्योंकि यू नो इट्स अ टीम स्पोर्ट, और टीम स्पोर्ट पे आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आप एक राइज करो, बट इंडिविजुअली करो, अकेले ही करो। जब इस बार हम लोग झारखंड स्टेट के लिए जीते भी थे तो हमारा यही था कि सब लोग को अच्छा करना है, क्योंकि सब लोग को ऊपर खेलना है। मैं अकेला ऊपर खेल के कुछ चेंज नहीं कर सकता उस स्टेट में। तो यही प्लान है। अभी सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग अच्छा कर रहे हैं, और जितना ऊपर खेलेंगे उतना हमारी टीम के लिए बेनिफिट है। उसका हरा हुआ है। जिले हैं लेकिन सिर्फ 4 या 5 ही टीम भाग लेती है। क्या फ्यूचर में हम लोग देख सकते हैं कि 24 टीमें जो है वो भाग लेंगी? सर बहुत दिन बाद मुझे लगता है एक इंडियन क्रिकेटर जो रह चुके हैं और जो बहुत ज़्यादा बड़े बैट्समैन थे वो अब संभाल रहे हैं एसोसिएशन को। तो 100% जो अभी जिस भी स्टेज पे है, आगे चल के वो और भी बड़ा होगा, और भी टीम्स आएंगी, और भी प्लेयर्स आएंगे, और भी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होगा। जो भी इस साल हो सकता है मिसिंग हो, जो भी रियलाइज हो थ्रू आउट द जर्नी की मिस किया, वो सब इम्प्रूव होगा। बट सिंस आई नो कि जब एक क्रिकेटर खुद बनता है, ऐसे पोजीशन पे आता है, तो वो हमेशा एक अच्छा चेंज करने को देखता है, और जितने भी मैक्सिमम प्लेयर्स को बढ़ा सकते हैं उनको बढ़ाने को देखते हैं। तो अभी हो सकता है कि ये 4 डिस्ट्रिक्ट में है, बट आगे चल के 100% ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में सब लोग पार्ट लेंगे और अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी आएंगे। मैं तो एज अ स्पोर्ट्समैन ही बात करूँगा, एंड आई थिंक अभी इफ़ आई वांट टू थैंक समवन आई विल थैंक सौरभ भाई स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे यू नो मैं इतने साल से खेल रहा हूँ और अभी तक JPL हुआ नहीं था। आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ JPL अर्लियर, बट मैं कभी ऐसे सिचुएशन में नहीं आया जहाँ हमें ये मौका मिलता कि हम लोग भी अपने स्टेट में अपना खुद का लीग खेलें। बट स्पेशल थैंक्स टू सौरभ भैया कि वो ये चीज़ करवाए, क्योंकि यू नो प्लानिंग बहुत पहले से हो रही थी, बट होना कितना मुश्किल होता है आई कैन अंडरस्टैंड, और ये इस बार हो रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग स्पेशली फॉर यंग प्लेयर्स आई फील, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में अब प्लेयर्स हो रहे हैं लाइक सौरभ भाई सेड कि वहाँ पे काफ़ी लोग सेलेक्ट होते हैं अब लीग के परफॉर्मेंसेस के थ्रू, क्योंकि आपको कभी कभी असली पोटेंशियल भी तभी दिखती है जब प्लेयर्स मैच में खेल रहे होते हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, वेरी बिग प्लेटफॉर्म फॉर आवर स्टेट राइट नाउ, और अच्छी टीम्स होंगी, अच्छा क्रिकेट होगा। नॉट श्योर कि पहले साल ही बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर भी निकल जाए, बट आई एम वेरी श्योर द लुकिंग एट द टैलेंट विच जो झारखंड टीम के पास है 100% बहुत अच्छे प्लेयर्स आगे आएंगे। और जैसे अभी आप देख रहे होंगे कितने सारे प्लेयर्स अब धीरे धीरे हमारे टीम से बाहर जा रहे हैं, IPL टीम्स में जा रहे हैं, इंडियन सेलेक्टर्स को परेशान कर रहे हैं कि हमें भी लो। सो आई थिंक ये हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप ऐसा परफॉर्मेंस करो और अपने आप को शोकेस करो कि हाउ यू कैन चेंज दिस गेम एंड एवरीथिंग, और ये इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता स्टेट में किसी को मिल सकता है। सो thank you to everyone here, Nadi Bhai being a cricketer, doing everything. So special thanks to everyone here. That's it. 2016 के बाद 2026 में क्या आपको लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद एक बार फिर से राइज करेगी? 100% सर, प्लान तो वही है क्योंकि सब टीमें उसी के लिए खेलती हैं, और बस मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि सिंस यू नो ये बहुत टाइम बाद JPL हो रहा है, मैंने बचपन में देखा था, उसके बाद अभी हो रहा है, अगर हम लोग JPL का एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। I think the most important thing is your mentality or your mindset, because you know performances ऐसी चीज़ है जो ऊपर नीचे हमेशा होती रहेगी, बट सबसे important चीज़ होती है कि आप अपना mindset कैसा रखते हो थ्रू आउट योर करियर। आप किसी भी फेज से जाओ, आपको एक न्यूट्रल जोन ढूंढना होगा अपने खुद के लिए कि आप कैसे अपने आप को मेंटेन रखो। अगर आपने 3-0 भी बनाया है मैच में तो आप कैसे जाते हो। और अभी रिसेंटली इंडियन टीम में हमारे पास वैसे एग्जाम्पल्स रहे हैं
जो गंदे परफॉर्मेंस के बाद भी कैसे मेन मैचेस में रन बनाए. सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट. हमेशा फ्रेश रहना है. हार्ड वर्क इज समथिंग विच एवरीवन इज डूइंग, बट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आप सोचते कैसे हो, क्रिकेट को देखते कैसे हो. व्यूअर्स के लिए बिल्कुल ये विमेंस लीग भी होगा जिस तरीके से आईपीएल के बाद WPL होता है. तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है विमेंस क्रिकेट लीग भी हमारा होगा और उसकी प्रोसेस ऑलरेडी हम लोगों ने शुरू कर दी है. और इनफैक्ट व्हाट ईशान सेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी वैलिड पॉइंट. व्हेन ही सेड कि क्राउड जो यहाँ जो लोग दर्शक हैं क्रिकेट प्रेमी हैं उनको स्टेडियम में अब हमारे जब झारखंड का प्रीमियर लीग हो रहा है उसमें आना चाहिए. क्योंकि आप देखेंगे हम अपने हीरोज़ को जो इंडिया खेल लेते हैं उनको हीरो मानते हैं जो आईपीएल खेल रहे होते हैं. लेकिन जब हीरो इन द मेकिंग आप इसी T20 क्रिकेट लीग से कोई बड़ा खिलाड़ी निकल के आएगा तो उनको एनकरेज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए मुझे लगता है कि झारखंड का ये अपना लीग होगा. तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा जिस तरीके से आपने शुरू से इनफैक्ट यहाँ की जो स्पोर्ट्स मीडिया है जो खेल देखती है उन लोगों ने हमेशा स्पोर्ट्स को प्रमोट किया है. झारखंड एसेंशियली इज अ क्रिकेटिंग और यहाँ स्पोर्ट्स वाला स्टेट है. यहाँ पे लोग जो है ना केवल खेलने में रहते हैं बल्कि खेल प्रेमी भी होते हैं. उनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी है. तो अधिक से अधिक संख्या में लोग अगर स्टेडियम पे आएंगे तो नए खिलाड़ियों को बहुत अच्छा लगेगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा. और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है इसमें. इनफैक्ट हमारे सेक्रेटरी और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी दोनों ही इनफैक्ट लास्ट ईयर जब चुनाव हमारे जीतने के बाद ही से हम लोगों की इच्छा थी, लोगों का कहना था कि हम एक प्रीमियर लीग करेंगे. और उसी समय से ये बात थी कि हम लोग WPL भी करेंगे. हम लोग इनफैक्ट विमेंस प्रीमियर लीग भी हम लोग कराएंगे. तो झारखंड का अपना प्रीमियर लीग जब शुरुआत हो रही है तो लेट्स जॉइन हैंड्स और इसको हम लोग आगे बढ़ाएं. इनफैक्ट जैन साहब, संभव जैन को मेरी शुभकामना है कि लगातार वो इस पे काम कर रहे हैं. एंड यू ऑल आर इन, काफ़ी आप लोगों ने सहयोग किया है. आप सबका मैं दिल से धन्यवाद भी देता हूँ आप सबका. ईशान चूँकि इंडिया स्टार हैं, इंडिया के लिए खेलते हैं, मेरी शुभकामना है कि ये देश के कप्तान भी बनेंगे. और आप लोगों को ऐसा मौका है क्योंकि आईपीएल भी बीच में आएंगे, कोई और सवाल करना है, एक या दो सवाल आप इनसे और ले सकते हैं. देन विल क्लोज. बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम. यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी. यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट. नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है. आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा. बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान. रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है. भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता. रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है. बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य. सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद. MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद. सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें. आज ही संपर्क करें